नमस्कार। आज हम एक छोटी सी लेकिन काफी डरावनी हिंदी कहानी पर बात करने वाले हैं। स्कूल की आखिरी घंटी। हाँ, ये कहानी एक ऐसे सरकारी स्कूल की है जो लगभग बंद ही हो चुका था, पुराना सा। बिल्कुल। गांव के एक कोने में था ये स्कूल। कभी बड़ा नाम था इसका, पर फिर कुछ अजीब चीजें होने लगी। हाँ, अजीब तो खासकर वो हर शुक्रवार वाली बात। आखिरी घंटी बजते ही वो चीखें। किसने चीखा, क्यों चीखा, कुछ पता नहीं। और वो छत वाली अफवाह कि किसी ने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है। हाँ, वो भी थी। बच्चों ने कहना शुरू किया। अब सच था या बच्चों का वहम, ये कहना मुश्किल है। पर असर तो हुआ। पेरेंट्स डर गए, बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर दिया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि बच्चे रह गए बस। मुश्किल से 25-25। स्कूल एकदम खाली सा हो गया। और इसी माहौल में कहानी में एंट्री होती है रवि की। 9वीं क्लास का लड़का, काफी होशियार और कह सकते हैं दिलेर भी। रवि वो तय करता है कि भाई ये राज क्या है, पता लगाना पड़ेगा। तो आज हम इसी कहानी के माहौल, इसके डर और इसके आखिर में जो हुआ उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। देखेंगे कि रवि के साथ क्या हुआ। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि उस डर के पीछे क्या था। तो कहानी का जो अहम मोड़ है वो आता है एक शुक्रवार को, जब रवि जानबूझकर रुक जाता है स्कूल में आखिरी घंटी के बाद। हाँ, ये एक हिम्मत वाला कदम था। स्कूल पूरा खाली, चौकीदार भी वो भी जा चुका। एकदम सन्नाटा। और रवि क्या करता है, अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। ये जो अकेलापन है ना और उस सन्नाटा, डर की शुरुआत यहीं से होती है। रवि का रुकना, वो सच जानने की जिद, अक्सर यही चीज किरदार को खतरे में डालती है। हाँ, और तभी उसे छत से आवाज आती है, जैसे कोई चल रहा हो, पैरों की आहट। उफ, वो आवाज जो अब तक सिर्फ सुनी सुनाई थी, अब रवि के लिए हकीकत बन रही थी। तो रवि डर तो रहा है, जाहिर है, लेकिन ऊपर जाता है छत पर और वहां के साथ। यही डर बहुत पर्सनल हो जाता है। और तभी उस बंद दरवाजे के पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाती हुई आवाज आती है। क्या क्या आवाज? पूछती है, तू रुका क्यों है? सब चले गए, तू क्यों नहीं गया? अरे बाप रे, आवाज किसकी थी? एक बच्ची की। यही तो सबसे अजीब बात है। एक बच्ची की आवाज। उम्मीद थी शायद किसी बूढ़ी औरत की, या पर बच्ची, ये तो और ज्यादा परेशान करने वाली बात है। रवि घबराकर पलटता है और देखता है स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की खड़ी है, कोई 10 साल की होगी। ठीक है, तो एक बच्ची मिली, लेकिन इसमें डरावना क्या था? डरावना ये था कि उस बच्ची के पैर वो जमीन पर नहीं थे, हवा में थे, जमीन से कुछ ऊपर। क्या? हवा में पैर? ओहो। हाँ, ये देखते ही रवि के तो होश उड़ गए। वो चीखा जोर से। लेकिन सुनने वाला कौन था वहां? कोई नहीं। कोई नहीं। कहानी यहाँ भी खत्म हो सकती थी। रवि डर गया, भाग गया, पर नहीं। आगे क्या हुआ? अगली सुबह जब स्कूल खुला तो क्लास के ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? लिखा था, अब एक और मेरे जैसा मिल गया। ओहो, मतलब रवि। हाँ, इशारा साफ था। रवि गायब हो चुका था और शायद वो भी अब उसी बच्ची जैसा बन गया था। ये तो बहुत ही भयानक अंत है। ये संदेश न सिर्फ बताता है कि रवि का क्या हुआ, बल्कि ये भी लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। हाँ, शायद वो बच्ची भी ऐसे ही फंसी होगी वहां। बिल्कुल, एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला, बहुत खौफनाक। और शायद इसी वजह से कहानी कहती है उसी दिन स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। प्रशासन ने भी मान लिया कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है जिसका सामना नहीं हो सकता। तो कहानी यहीं खत्म होती है, स्कूल बंद, रवि गायब। और पीछे रह गया वो बोर्ड पे लिखा संदेश और वो हवा में तैरती बच्ची का राज। बिल्कुल। और शायद यही सवाल इसे और डरावना बनाते हैं, है ना, कि अक्सर ऐसी जगहों का डर सिर्फ भूत प्रेत का नहीं होता, बल्कि उन अनकहे सवालों का होता है जो पीछे छूट जाते हैं। सही बात है। सोचने वाली बात है कि उस बच्ची के साथ असल में क्या हुआ था, वो कौन थी, और रवि, क्या वो पहला था या बस अगला शिकार? ये सवाल रह जाते हैं।